केमिस्ट्री के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप सभी इस प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारी इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखो जो आज का हमारा क्वेश्चन ये है, हाइब्रिडाइजेशन किसका, C2 का एंड C3 का, किसमें, इस कंपाउंड में, मतलब जो C2 कार्बन है उस पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है और जो C3 कार्बन है उस पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है उस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में चाहे आप नंबरिंग इधर से करो, इसको इधर से करो, चाहे इसे कार्बन कितना दे दो आप 1, इसे कितना 2, इसे कितना 3, इसे कितना 4 और इसे कितना 5। चाहे नंबरिंग आप इधर से कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम है क्योंकि इसमें क्या है, 1 2 2 पोजीशन पे इधर से भी डबल बॉन्ड है और 1 2 2 पोजीशन से इधर पे भी डबल बॉन्ड्स है, ठीक है, इसलिए आप किधर से भी नंबरिंग दे सकते हो। अब बात सुनो, इससे पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूं चीजें। यदि आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है, यदि आपके पास सिग्मा बॉन्ड है तो वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व होता है सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है बात। और जो आपके पास पाई बॉन्ड है, जो आपके पास पाई बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या है, आपके पास डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है एक पाई है, तो जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व नहीं होगा। और जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास केटायन है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्लियर है बात। मतलब पाई बॉन्ड और जो आपके पास प्लस चार्ज है वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व नहीं होगा। जो आपके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक लोन पेयर का निर्माण करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व होता है। और जो निगेटिव साइन है आपके पास, ये भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व होता है, क्लियर है बात। देखो अब इसने किस कौन से कार्बन पर पूछा है, C2 पर पूछा है और C3 पर। C2 कार्बन क्या है, ये है आपके पास C2 कार्बन, क्लियर है। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पर C, ये इसके साथ इस टाइप से, ठीक है, और ये क्या है, H है आपके पास, तो मैं इस H को इस साइड लिख लेता हूं यहाँ पर। और यहाँ क्या है, ये डबल बॉन्ड है, क्लियर है बात। और ये C3 कार्बन कौन सा है, ये C3 कार्बन है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से नून। तो मैंने क्या है, इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है आपके पास, ये मैंने अलग लिख लिया, क्लियर है बात। बात सुनो, चाहे आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। एक तो ये सिग्मा है आपके पास, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है और ये क्या है, पाई है। कितने सिग्मा है आपके पास, 3 सिग्मा है। और यदि आपके पास 3 सिग्मा है तो संकरण होगा आपके पास, एक एस होगा और दो पी होगी, क्लियर है बात। अब देखो C3 कार्बन पर चलते हैं, यहाँ पर आपके पास एक ये सिग्मा है और एक ये सिग्मा है, क्योंकि ये क्या है, पाई है, या ऊपर सिग्मा मान लो, कहीं भी मान सकते हो आप, एक सिग्मा एक पाई होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। C3 कार्बन पर कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। और यदि आपके पास 2 सिग्मा है तो संकरण होगा sp, क्लियर है बात। इसलिए इसने क्या पूछा था, C2 पर क्या संकरण आया है, sp2, और C3 पर क्या आया है, sp, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपके पास, देखो जो बी ऑप्शन है आपके पास ये करेक्ट होगा, क्लियर है बात, क्योंकि C2 पर क्या है, sp2 कार्बन आया है और जो आपके पास C3 है उस पर sp कार्बन आया है, इसलिए ऑप्शन जो बी होगा इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, क्लियर है बात आपकी। इतनी बड़े अच्छे से समझ में आई होगी ये बातें आपकी, क्लियर है। वो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप इनमें से किसकी है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपसे, यदि आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं आपके पास, बॉन्ड पेयर आपके पास 3 है, और जो लोन पेयर है आपके पास वो कितना है, 1 है। तो उसकी जो आपके पास शेप होगी वो कैसी होगी, आपके पास पिरामिडल होगी, क्लियर है बात। अब देखो जो आपके पास SO2 है, ठीक है, तो आप ऐसे ही निकाल लीजिए सबकी, क्लियर है। जिसकी है मैं इसकी बताता हूं आपसे, तो कैसे निकालते हो आप, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन कैसे करेक्ट हो जाएगा वो चीज मैं निकाल के दिखाता हूं आपसे। मैंने पहली वीडियो में
क्या है, संकरण निकालना, हाइब्रिडाइजेशन से शेप निकालनी बता रखी है। देखो मैं बताता हूँ SOF2 की जो आपके पास शेप होगी वो पिरामिडल हो जाएगी। किस टाइप से, जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, कितने हैं, 6 हैं ऑक्सीजन के। ये ऑक्सीजन है आपके पास। उस सल्फर के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 हैं। क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। और 2 8 6 में टूटा का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 हैं। और आपके पास फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा आपके पास। इसे ऐड करो आप, 6 6 12 4 16, कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, इसे आप डिवाइड करो 8 से। 8 दूनी 16, 8 दिए 24, कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। क्लियर है बात, आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। 2 1 जा 2, तो ये कितने हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन स्पेयर। इलेक्ट्रॉन स्पेयर हो गया आपके पास 4। ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पेयर क्या हुए आपके पास, 4 हुए। जो संकरण होगा sp3 होगा। लेकिन इसमें आपसे संकरण नहीं पूछा गया है, क्लियर है, इसमें आपसे पूछी गई है। अब आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, आप बॉन्ड पेयर निकाल लीजिए। बॉन्ड पेयर होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, किसमें, इन मोलिक्यूल्स में, -1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें, मोलिक्यूल्स में कितने हैं। देखो एक तो ये है, एक दो और दो ये है, कितने हुए, 4। तो 4 में से एक गया, कितना आ गया, 3 आ गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें, मॉलिक्यूल्स में कितने हैं, 3 है। तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया आपके पास बॉन्ड पेयर। क्लियर है। अब आपने निकालना है क्या, लोन पेयर। तो लोन पेयर जो निकलेगा आपके पास ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर में से आप बॉन्ड पेयर को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके पास 4। तो 4 में से आप माइनस कर दो 3 के, तो आपके पास लोन पेयर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो लोन पेयर है आपके पास कितना आया है, 1 आया है। तो मैंने आपसे बताया था, देखो मैंने आपसे बताया था, यदि आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, और लोन पेयर कितना है, 1 है। लोन पेयर कितना है, 1 है। तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, पिरामिडल होगी। इसलिए जो आपके पास ऑप्शन डी है यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। अच्छे से आपकी समझ में एक्सप्लेनेशन आई होगी इसकी, बड़े अच्छे से मैंने बताई है। ठीक है। देखो यहाँ पर इसने बता भी रखा है इस टाइप से। ठीक है। ये देखो इसने बता भी रखा है इसकी शेप बनाकर, कि एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा। और आपके पास 4 सिग्मा हो तो क्या हो, संकरण क्या होता है, आपके पास sp3 होगा। यदि आपके पास 3 तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो आपके पास जो शेप होगी वो पिरामिडल होगी। क्लियर है बात, बड़े अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कहा गया है आपसे क्वेश्चन में, दी प्लेनर स्ट्रक्चर BF3 ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेनेड बाय द फैक्ट ऑफ BF3। ठीक है सर, 3 तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। आपने बताया बोरोन्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, और 3 ही बॉन्ड पेयर बनाने में भाग लेते हैं इस टाइप से, BF F। ठीक है, F कैसे ही बना लो आप, चाहे नीचे की साइड बना लो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। और यदि आपके पास 3 सिग्मा हो तो संकरण होगा sp2। क्लियर है। जो इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए है sp2 संकरण होता है, यही इसका एक्सप्लेनेशन करता है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात। और आप वैसे भी निकाल सकते हो कि बोरोन्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो। चलो उससे भी बता देता हूं मैं निकाल के आपके, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3। फ्लोरीन कितना, एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 9। 9 नहीं 7, और 7 3 21, तो ये कितना हो गया आपके पास, 24 हो गया। और 8 दिए 24, ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए sp2 यहां से भी आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है, एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छे से आपकी समझ में आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन दी मॉलिक्यूल्स CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज
मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच संकलन पूछा है इसने इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नंबरिंग क्या है, हम इधर से करेंगे। क्लियर है, 1 2 3 4। ऐसा क्यों है, हमने नंबरिंग इधर से की? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम जो वरीयता देते हैं पहले, वो किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। इसलिए हमने नंबरिंग इधर से करी। क्लियर है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के मध्य हमने संकरण बताना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मैं ये जो एच है, ये वाला जो एच है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा। इस कार्बन पर कितने सिग्मा हैं आपके पास? 3 सिग्मा है। और 3 सिग्मा के लिए संकलन होगा आपके पास sp2। क्लियर है, अब देखो हम अपने इस कार्बन पर देखते हैं। इस कार्बन पर कितने सिग्मा है? एक तो ये सिग्मा है और एक ये सिग्मा है, ओनली 2 सिग्मा है। और यदि आपके पास 2 सिग्मा हो तो संकलन क्या होगा? आपके पास sp। क्लियर है, इसलिए जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के जो मध्य है संकलन होगा sp2 और sp होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। तो ऑप्शन जो ए है यही करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, देखो नीचे दिखा भी रखा है आपसे एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर दिखा रखा है आपसे कि इसके मध्य क्या होगा? sp2 होगा, इसके पास sp2 sp sp, इस टाइप से। क्लियर है, क्योंकि हमने इसमें पूछा था क्वेश्चन में कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के मध्य पूछा था ओनली। क्लियर है बात? ठीक है, देखो इनमें भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। यदि मैं बता दूं ये चीज, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपसे बनाकर इसकी फुल स्ट्रक्चर। सी एच कितना है आपके पास? ट्रिपल बॉन्ड है, सी है, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच एच, यहाँ पर इस टाइप से है ये। अब देखो नंबरिंग तो इधर से ही करनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड के मध्य पूछा गया है, तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। ठीक है, और एक सिग्मा ये है। पहले एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है। तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा है? 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 सिग्मा है, तो sp2 संकलन आएगा। इस कार्बन पर कितने सिग्मा है? 1 2 1 2 3, तो इस पर भी sp2 आएगा। इस कार्बन पर कितने सिग्मा है? 1 2, तो इस पर क्या आएगा? sp आएगा। इस पर कितने हैं? 1 2, तो इस पर भी कितना आएगा? sp आएगा। क्लियर है बात? बड़े अच्छे से आपकी समझ में आ रही होंगी ये चीजें। ठीक है, तो मैंने बताया था आपसे जब स्टार्टिंग में ये वीडियो बना रहा था इसी टॉपिक में, कि जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है वे हाइब्रिडाइजेशन निकालने में काउंट होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं, जो पाई बॉन्ड है वे इन्वॉल्व नहीं होते। और ना ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज काउंट होता है, जबकि निगेटिव चार्ज भी काउंट होता है। और जो लोन पेयर भी है वे भी काउंट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। ठीक है, तो ये चीजें आपकी अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है, तो अब देखो हम, क्योंकि इसने सिंगल सिंगल बॉन्ड के मध्य पूछा था, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बोन हैबर साइकिल में बी यूज टू कैलकुलेट। किसको कैलकुलेट करने के लिए बोन हैबर साइकिल क्या है? यूज होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको ही कैलकुलेट करने के लिए जो बोन हाइबर साइकिल है वो यूज होती है। क्लियर है बात? ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो इसी क्वेश्चन में जो बोन हाइब्रिड साइकिल है इसका कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसने बताया है। अकॉर्डिंग टू बोन हाइब्रिड साइकिल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एच एफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा एच और एफ क्या है? फॉर्मेशन के लिए लगाया गया है। ऑफ एन एनायनिक कंपाउंड्स में भी गिवन इस टाइप से, डेल्टा एच एफ एस प्लस 1/2 डी प्लस आई प्लस ई प्लस यू। यहाँ पर बताया गया है, आई आयनाइजेशन एनर्जी है, एस सब्लिमेशन एनर्जी है, ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, डी डिसोसिएशन एनर्जी है, और जो यू है लेटिस एनर्जी ऑफ कंपाउंड्स की है। इस टाइप से सारी चीजों की वैल्यू पुट कर हम निकाल सकते हैं। बोन हाइब्रिड साइकिल यूज होती है किसमें? टू डिटरमाइन, किसको डिटरमाइन करने के लिए? किसको? लेटिस एनर्जी को, किसकी? कंपाउंड की। इट आल्सो में बी यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी? एलिमेंट्स की। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्ञात करने के लिए जो बोन
फाइबर साइकिल है वो यूज होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दी मोलिक्यूल्स हैविंग ए पिरामिडल शेप आउट ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से किसकी पिरामिडल शेप है? आपसे चार ऑप्शन दिए गए हैं, सी पी एफ थ्री एस एफ फोर एन एच थ्री। तो मैंने बताया था आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, जो आपके पास, यदि आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हो, बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हो, तीन हो, और बॉन्ड पेयर आपके पास कितना हो, वन हो, तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी आपके पास, पिरामिडल होगी। तो NH3 इसका पूर्णतः पालन करता है। जो NH3 है उसके पास एक लोन पेयर है, और जो आपके पास तीन क्या है, बॉन्ड पेयर है। क्लियर है बात? इसलिए इसकी जो शेप होगी वो ही पिरामिडल होगी। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे मैंने बता दिया है कि इसकी शेप पिरामिडल होती है, और संकलन निकाल कैसे कैसे निकाल सकते हो आप, इसमें मैंने देखो एक्सप्लेनेशन कर रखी है। इन NH3sp3 hybridization is present but its shape becomes pyramidal due to presence of one lone pair। देखो वैसे इसकी जो शेप वैसे क्या होती, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती, लेकिन एक क्या है, लोन पेयर आने के वजह से इसकी जो शेप होगी वो पिरामिडल होगी, या आप डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हो पिरामिडल को, वो भी उचित है इसका बोलना। क्लियर है? तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी शोन लिस्ट डाइपोल मोमेंट्स, लिस्ट डाइपोल मोमेंट्स। देखो जो डाइपोल मोमेंट्स है इसे क्या है, म्यू से डिनोट करते हैं हम, म्यू से डाइपोल मोमेंट। देखो इसमें लिस्ट पूछा है, डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपसे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को एन से डिनोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी अधिक होगी, ठीक है, उसका डाइपोल मूवमेंट भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर है बात? ठीक है। और जो आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए जो डाइपोल मोमेंट्स है वो कितना होता है आपके पास, जीरो होता है। क्लियर है? मैंने बताया था आपसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, जैसे CCl4 हुआ आपके पास, C2H2 हुआ आपके पास, ये सारे के सारे क्या हैं, BF3 हुआ आपके पास। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके लिए आपके पास जो डाइपोल मोमेंट्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। क्लियर है बात? तो अब हम अपने क्वेश्चन चल आते हैं इस पर। जो एथेन है, देखो एथेन आपके पास होगा C2H6, ऐसे होगा इथेन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, CH3CH3, ये आपके पास इथेन है। अब ईथर क्या है आपके पास, ईथर है आपके पास C2, ईथर में कुछ भी हो सकता है, डाई एथिल ईथर भी हो सकता है आपके, C2H5O, C2H5। क्लियर है बात? जो आपके पास एथेनॉल है ये क्या है आपके पास, C2H5OH है आपके पास। क्लियर है? और जो आपके पास जल है ये क्या है आपके पास, H2O। क्लियर है आपके पास इतनी? देखो यदि आपकी बात इतनी क्लियर है तो अब समझो आप बात को। देखो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ऑक्सीजन की क्या होती है, अधिक होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की अधिक होती है, और यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी अपेक्षा, ठीक है, इनकी अपेक्षा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहाँ पर, यहाँ पर जो आपके पास एथेन है यहाँ पर कम होगी। इसलिए इसने क्या पूछा था, लिस्ट पूछा था, कम डाइपोल मोमेंट्स पूछा था। जो इसका ऑप्शन ए है यही करप्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? इतनी बड़ी अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ आपसे, एक्सप्लेनेशन इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, वरना मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता आपसे। क्लियर है बात इतनी तो बड़ी अच्छे से आपकी? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के जो एलिमेंट्स हैं वे क्या है आपके पास, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, यही तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो इन्हीं के मध्य बनती थी। क्लियर है? अब देखो, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, द बॉन्ड ऑर्डर किसमें पूछा गया है, ओ टू माइनस आयन में पूछा गया है बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो मैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर की आपसे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए।
आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 हैं, तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, आपसे ध्यान रखना इस चीज को आप। यदि आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर होगा यहाँ पर कितना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा यदि आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। और यदि आपके पास कितना आ जाए, यहाँ पर 15 आ जाए, या 16 आ जाए, या आपके पास 17 आ जाए, या आपके पास 18 आ जाए, ठीक है, तो आप पॉइंट कितना, 0.5 घटाओगे, 2.5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और 18 के लिए 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 13, 12, 11 और 10 के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। मतलब कहने की बात ये है, सिंपल सी, कि आपने ओनली, यदि आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये याद रखना है, और यदि आप नीचे और ऊपर जाते हो तो 0.5 डिक्रीज होगा। क्लियर है। अब O2 के लिए देखते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है O2। 8 दूनी कितना हो गया, 16। O2 का कितना हो गया आपके पास, 16 हो गया। क्लियर है। और 2 माइनस हो गया, इसलिए आपके पास हो गया कितना, 18। इसलिए आपके पास O2 2 माइनस कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यदि आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। क्लियर है बात। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन हो गया वो करेक्ट। बड़े अच्छे से आपकी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। क्लियर है। आप साथ साथ इन्हें क्वेश्चन को नोट्स करके अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग पर आधारित जो क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आपसे, आपके। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो जो उसका लॉन्ग मेथड है, इसका ये है लॉन्ग मेथड में, इस टाइप से हम इसकी कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम क्या है, ये एन बी है, ये क्या है, एन ए है बटे 2, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। देखो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे बिना स्टार वाले होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग्स होते हैं वे क्या होते हैं, बिना स्टार वाले होते हैं। ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, और एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, और बटे 2 रखकर आप ये क्या है, यहाँ पर इससे सोल्व भी कर सकते हो, और यहाँ से भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है। 10 में से 8 गए, कितना हो गया, 2/2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। तो आप छोटी तरीके से करना क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दस आ भी रखा है आपसे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके पास, 1। तो आप शॉर्ट मेथड से ही करना क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में करने जाओ। ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, विच ऑफ द पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक एंड हैज द बॉन्ड ऑर्डर इतना, मतलब इसमें पैरामैग्नेटिक भी है वो, और क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 भी है। देखो आपके पास जो F2 है, F2 के लिए मैंने बताया था अभी कितना है, 14 है। और 14 कैसी संख्या है, इवन संख्या है। मैंने आपसे एक ट्रिक बता रखी है, यदि आपके पास 10 और 16 है तो ये क्या है, इवन हो तो वो भी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और यदि आपके पास ओड है, तो उसका सम कैसा है, ओड है, तो वो कैसा होगा, डाया होगा। और यदि इवन है तो कैसा होगा आपके पास, सॉरी, ये ओड के लिए पैरा होगा, और यदि इवन है तो उसके लिए वो डायामैग्नेटिक। क्लियर है। तो ये कैसा है, आपके पास 14 है, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला था हमने, 3 आया था, तो ये तो नहीं होगा। N2 कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो आपके पास खड़ा होगा 18। ये पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक तो है, लेकिन इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, अभी 1 आया था। क्लियर। अभी तो निकाला था हमारे 18 के लिए 1। ठीक है। अभी निकाला था हमने 18 के लिए 1 आ गया था। अब देखो N2 कितना है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स 14 है, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था। O2 क्या है आपके पास, 16 है, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था आपके पास, 2 आया था। ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ये H2। ठीक है। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, H2, H2 के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हो H2 का, इस टाइप से करोगे, H2 के लिए इस टाइप से करोगे आप, सिग्मा 1s2,
क्लियर है बात। सिग्मा 1s2 और इस पर प्लस है तो सिग्मा 1s1 आएगा, क्योंकि एक और कम हो गया इसका। तो ये क्या है आपके पास, फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, अभी बताया था मैंने, बॉन्ड ऑर्डर का आपके पास है Nb-ke Na/2। आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, एक। एंटी बॉन्डिंग क्या है, जीरो, क्योंकि है ही नहीं कोई, बटे दो। तो 1/2 कितना आ गया, 0.5 आ गया। इसलिए 0.5 किस में आया, आपके ऑप्शन डी। तो ऑप्शन जो डी है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ओ विच वन अमंग द फ्लोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। जो आपके पास फिनोल है, तो देखो फिनोल क्या है, आपके पास फिनोल की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी इस टाइप से है, इस टाइप से है फिनोल की स्ट्रक्चर। ओ एच या ओ एच भी लिख सकते हो आप। वाटर क्या है आपके पास, वाटर इस टाइप से है आपके पास। और अमोनिया क्या है आपके पास, NH3 इस टाइप से है। ठीक है। अब एक ऑप्शन और कौन सा दे रखा है इन तीनों में हाइड्रोजन, एक है आपके पास HCl। क्या है आपके पास, HCl। और मैंने आपसे बताया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपने से, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम्स के साथ, ठीक है, जब हाइड्रोजन एटम्स अपने से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम्स के साथ अटैच होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कितनी, 4 है। इसकी कितनी है, 3.5 है। इसकी कितनी है आपके पास, 3 है। ठीक है। तो ये क्या है, बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपने और खींचने की इसकी जो टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी मूड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम्स के साथ अटैच हो। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पर है जल में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल में किस टाइप से बनती है, इस टाइप से मैं दिखा दूं आपसे। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल में किस टाइप से बनती है, इस टाइप से बनती है, इस टाइप से। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से दर्शाते हो आप। ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन जो इसमें नहीं पूछा था कि किसमें नहीं है, इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। वही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन जो डी है यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बात। अब आज की वीडियो में हम देखते हैं, इतने ही क्वेश्चन करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।